नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है और जिसका बीजेपी और इंडिया अलायंस को डर था वही हुआ। यानी पहले चरण में जो हुआ था वही साइकिल रिपीट हुई है दूसरे चरण में। यानी 16 सीटें पहले और दूसरे चरण की मिला ले 16 सीटें, तो 16 सीटों पर मतदान जो है इंडिया अलायंस और बीजेपी की उम्मीदों के विपरीत गया है। बिल्कुल दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान हुआ, बहुत कम मतदान हुआ है। 2019 का आपको आंकड़ा बता दें कि 62.39% जो है दूसरे चरण में 2019 में मतदान हुआ था और इस बार दूसरे चरण में मतदान हुआ है लगभग 8% कम, यानी 54.32%। अब पहले मैं आपको आंकड़े बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 54.32% मतदान हुआ है दूसरे चरण में। अलीगढ़ में 56.52%, अमरोहा में 64.02%, बागपत में 54.63%, बुलंदशहर में 54.80%, गौतम बुद्ध नगर में 53.06%, गाजियाबाद में 49.65%, मथुरा में 49.29% और मेरठ में 57.80% मतदान हुआ है। यानी अमरोहा को छोड़कर कोई भी 60% का आंकड़ा भी छू नहीं पाया और इसी कम मतदान का जो है डर था बीजेपी को और इसी कम मतदान का डर था इंडिया अलायंस को और वो कम मतदान हो गया है और इसका सीधा फायदा बीएसपी को जा रहा है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इस कम मतदान का सीधा फायदा जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बीएसपी के खिलाफ खूब हवा बनाई गई, खूब खबरें चलाई गई, खूब बातें उड़ाई गई, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। एक तरफ बीजेपी और इंडिया अलायंस अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे, बीजेपी कह रही थी कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे, इंडिया अलायंस कह रहा था कि अब की इतना वोट पड़ेगा उनके पक्ष में कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं ये दोनों धड़े हैं वो कथित रूप से मुंह की खाते हुए नजर आए हैं और कम मतदान का सीधा फायदा जो है वो बीएसपी को जाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो मैं अभी उदाहरण के रूप में आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता दूंगा। दोस्तों, कम मतदान होने का सीधा मतलब होता है कि जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ मतदान हुआ है, यानी उसको जो वोट मिलते थे वो उसको नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात कि मतदाताओं में वो उत्साह नहीं रहा, यानी कम मतदान हुआ, मतदान देने वोटर्स नहीं गए, वोट डालने नहीं गए, उत्साह की कमी थी। और ये उत्साह की कमी क्यों थी? क्योंकि जिस तरह से हवाबाजी की गई, मीडिया में एक धड़ा हवाबाजी करता रहा बीजेपी को लेकर और एक धड़ा इंडिया अलायंस को लेकर। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया वो बीजेपी को लेकर हवाबाजी करती रही और जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल खुद को बहुत सत्यनिष्ठ बताते हैं और बताते हैं कि उनके करोड़ों व्यूज आते हैं, वो इंडिया अलायंस को लेकर हवाबाजी करते रहे। लेकिन मतदाताओं ने इस हवाबाजी की हवा निकाल दी और वोट देने नहीं गए। यानी इन दोनों धड़ों को जिसकी उम्मीद थी कि ज्यादा मतदान होगा वो नहीं हुआ। वहीं बीएसपी के जो समर्थक, जो साइलेंट वोटर्स हैं, वो कमाल दिखा रहे हैं और बीएसपी के साइलेंट वोटर्स ने जाके साइलेंटली अपना वोट डाल दिया। यानी जो ग्रामीण तबके के वोटर्स थे, जो बहुजन वोटर्स थे, जो दलित समुदाय के वोटर्स हैं, उन्होंने जाके अपना वोट डाल दिया। वहीं सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सीधा फायदा बीएसपी को मिला और जो वोटर्स थे जो पहले बीजेपी और इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे रहे थे, वो भी बिना कुछ बोले बिल्कुल शांत मन से, शांत दिमाग से जाके बीएसपी को वोट डाल आए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि वोट कम पड़ा है तो इसका मतलब बीजेपी को तो सीधा नुकसान ही है, क्योंकि अगर उसको इतना वोट मिलता था, इतनी ज्यादा उसने सीटें हासिल की उत्तर प्रदेश के अंदर 2014-2019 में, और अब इस बार कम मतदान हुआ, यानी उसके वोटर्स जो उसको वोट डालते थे उनका जो है
एक तरह से लगाव जो बीजेपी के खिलाफ था वो टूट गया है। जो बीजेपी को लेकर एक सोच बनी हुई थी वो सोच खत्म हुई है, उन्होंने वोट नहीं दिया है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस इस उम्मीद में था कि बहुत ज्यादा वोट मिलेगा, वोट प्रतिशत बढ़ेगा, यानी लोग गुस्सा दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ और जाके वोट करेंगे। 70-75% वोट होगा और सीधा फायदा जाएगा इंडिया अलायंस को और 4% ज्यादा होता, चर्चा मीडिया में हो जाती है। यूट्यूबर्स का एक धड़ा जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाने में मशगूल रहता है वो जो है ये बताता है कि इतने फीसदी वोट पड़ा, 70%, 75% वोट पड़ा और ये सीधा वोट बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ लोगों ने एकदम बढ़ चढ़ के वोट किया है और इसका सीधा फायदा इंडिया अलायंस को जा रहा है, यानी सपा और कांग्रेस को जा रहा है। लेकिन उनके सपनों में भी पानी फिर गया और वोट प्रतिशत कम हुआ। अब दोस्तों बताएं कि वोट प्रतिशत कम पड़ा है, यानी इसका सीधा फायदा बीएसपी को, जो साइलेंट वोटर्स हैं उन्होंने जाके बिना हो हंगामे के वोट डाला। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो 19% से ज्यादा, यानी 19.5% के आसपास दोनों बार बीएसपी का वोट प्रतिशत रहा है। इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा तो बढ़ा ही, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये तो जरूर निश्चित हो गया है कि बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है। वहीं बीजेपी और इंडिया अलायंस का वोट प्रतिशत कम होगा दोस्तों, क्योंकि कम वोटिंग हुई है। साइलेंट वोटर्स, अब आपको बताते हैं मैं साइलेंट वोटर्स की बात क्यों कर रहा हूं। आपने मीडिया और सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया संबंधित, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो न्यूज़पेपर हो, वो लगातार जो है वो बीजेपी के फेवर में खबरें दिखाते हैं और ये सब आप भी जानते हैं, इसलिए उनको गोदी मीडिया जैसे नाम दिए गए हैं। वहीं जो दूसरा धड़ा है यूट्यूब पे, जो अपने आप को बहुत बड़ा जो है यूट्यूबर बताते हैं, करोड़ों व्यूज का दावा करते हैं और जो है ये कहते हैं कि वो बिल्कुल सत्यनिष्ठ हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी जो है बीजेपी की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया चलाता है तो हम विपक्ष की खबरें दिखाएंगे, लेकिन विपक्ष के नाम पर वो सिर्फ सपा और कांग्रेस की खबर दिखाते हैं। बीएसपी की खबर ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है और ना दिखाता है सोशल मीडिया यानी यूट्यूब के बहुत से चैनल। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी की ताकत है उसके साइलेंट वोटर्स, और आज दूसरे चरण में साइलेंट वोटर्स ने वही कमाल किया है जो पहले चरण में किया था। दोस्तों दो वीडियो दिखाता हूं, छोटे छोटे वीडियो हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। दोस्तों ये वीडियो देखिए, ये बाबा जी हैं बीएसपी का झंडा पकड़ के जा रहे हैं। ये बाबा जी बीएसपी का झंडा, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं। ये बाबा जी हैं, इनकी उम्र आप समझ सकते हैं कि ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, लेकिन बीएसपी को लेकर और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर इनके दिल में कितना प्यार है, कितना सम्मान है कि बीएसपी का झंडा पकड़ के जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। वही दूसरा वीडियो और दिखाता हूं आपको। आप सुन सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भाषण दे रही हैं और ये बुजुर्ग अम्मा हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं। फिर से आप देखिए, दोस्तों ये है साइलेंट वोटर्स, ये है बीएसपी की ताकत, ये है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत। ये ताकत आपको ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा, ना वो सो कॉल्ड ईमानदार यूट्यूबर्स दिखाएंगे जो अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर होने का दावा करते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि बीएसपी की ताकत है क्या, और बीएसपी के यही वोटर्स जो मीडिया में नहीं आते हैं, जो हो हल्ला नहीं करते हैं, जो शोर शराबा नहीं करते हैं, वो सीधे तौर पर जाके बीएसपी को वोट देने का काम करते हैं। और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि 8 सीटों पर जो आज उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों पर मतदान हुआ उसका सीधा फायदा बीएसपी को इसीलिए जा रहा है क्योंकि वोट प्रतिशत कम हुआ है। बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो जाके वोट उन्होंने किया है, 100% वोट किया है। वही कम मतदान जो है जो हुआ है उसमें बीजेपी और इंडिया अलायंस को तगड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों, तगड़ा नुकसान। और जब रिजल्ट आएगा तो ये चीज साफ हो जाएगी कि किस तरह से जो है वो
बीजेपी और इंडी अलायंस ने जो सोचा नहीं था उसे वो तगड़ा झटका मिला है। वहीं बीएसपी के बारे में जो खबर नहीं चला रहे थे वो जीतने के बाद खबर चलाएंगे और ये बताएंगे कि बीएसपी को कितना फायदा हुआ है। दोस्तों बड़ा फायदा दूसरे चरण में, यानी सुपड़ा साफ कर देगी बीएसपी, ये आप लिख के ले लीजिए। वहीं आपको बताएं कि सीधा सीधा कम वोट प्रतिशत यानी कम मतदान का फायदा बीएसपी को हो रहा है, लेकिन ये बात ना मेन स्ट्रीम मीडिया उठाएगी और ना वो यूट्यूब चैनल्स उठाएंगे जो इंडी अलायंस की खबरें चलाने में दिन भर बिजी रहते हैं। दोस्तों कम मतदान के पहले चरण में कम मतदान जब हुआ था तो बीजेपी के और इंडी अलायंस के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। वहीं दूसरे चरण के कम मतदान होने पर जो है बीजेपी और इंडी अलायंस की चिंता की लकीरें और गहरी हो गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर मतदान हुआ है, अभी 64 सीटों पर मतदान होना बाकी है दोस्तों। और ये हवा बता रही है, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सोशल इंजीनियरिंग वाला दांव बता रहा है। और ये आकाश आनंद जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं वो बता रहा है कि बाकी की बची 64 सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकती है। यानी पहले और दूसरे चरण में तो बीएसपी तगड़ी लीड ले रही है, वहीं बाकी की बची 64 सीटों यानी 5 चरणों के चुनाव में बीएसपी एक नंबर पार्टी उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। और ये मतदान प्रतिशत बता रहा है, इसके आंकड़े सामने हैं। इसको उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो बड़ा कमाल जो है वो बीएसपी के पक्ष में करने वाले हैं, जो बीएसपी के फेवर में। और इस बार फायदा सिर्फ बहुजन समाज के वोट के साथ साथ जो मुस्लिम वोट है और जो और भी जाति और धर्म के वोट समुदाय है, यानी जो वोट डालते हैं, वो एक तरफा बीएसपी को वोट दे रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी और इंडी अलायंस के वोट कम होंगे इस बार और बीएसपी के वोट तेजी से बढ़ेंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।